हेलो एवरीवन। तो अभी बजे हैं सुबह 5 और हम जाग गए हैं। और जागने के बाद जैसा रहता है, सबसे पहले हम धरती माँ को प्रणाम करते हैं बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और इसी वजह से सबसे पहले हम धरती माँ को प्रणाम करेंगे, फिर ही धरती पर अपने पैर रखेंगे। सो ये हमने उनको छुआ, सिर से लगाया और फिर हमने पैर रखा। इसके बाद सीधा हम जाते हैं बाहर। और बाहर जाने के बाद सबसे पहले हम धोते हैं मुँह। थोड़ी सी चीज़ें बाहर में रखी हुई है, और बिकॉज़ हम गांव में रहते हैं तो चीज़ें आपको ऐसी बिखरी हुई ही देखने को मिलेंगी। तो ऐसे रहिए। मैंने आँखों को धोया। आँख धोने का सेंस है, मुँह धोने का सेंस है कि मुझे पढ़ना था। और पढ़ना क्या था वो अभी आप देखोगे। सुबह उठ के सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो करते हैं यही सब। मुँह धोने के बाद सबसे पहले मुँह पोंछते हैं। तो मुझे मिला ये गमछा, गाँव में आम है, तो हमने उससे मुँह पोंछ लिया आराम आराम से। अब उसको रख दिया हमने। अब हम लेंगे अपने पढ़ने की वो किताब, जिसके लिए हमें अपने आंखें और मुंह धोया सिर्फ वाटर से। सुबह सुबह साबुन नहीं लेना चाहिए, बॉडी हार्श हो जाती है, सिर्फ वाटर से धोना चाहिए। तो दिस इज द बुक आई रीड एंड व्हाट आई वांट टू रीड। पहले हमने इसको रखा था, बट फिर हमने उसको सही तरीके से रखा, फिर स्टार्ट किया पढ़ना। बिकॉज आई लव टू रीड इन सारे जीव प्रारंभ से अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तात्पर्य यह है कि यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, दूसरे वो जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वाले को दे वेदांत वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए एक नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से मित्र सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। इस प्रकार प्रकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो यह अवश्य अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तु प्रकट या अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना ही है अंतर इतना ही है अतः प्रकट होने व्यक्त या अप्रकट मतलब अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ की अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक और अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्यम में वे प्रकट होते हैं। इस तरह अवस्थाओं में तत्व अप्रकट रहते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते, मध्यम में प्रकट रहते हैं। और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता है। यदि भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत इसे इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्योक्ता सारिण्य, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि वह शरीर वस्त्र के समान है, परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई व्यर्थ अस्तित्व नहीं होता। ये स्वप्न के समान है, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो यह आकाश में है ना रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने की कोई कारण नहीं।
तो ये था गीता का 26वां श्लोक। और ये बात हो रही है यहाँ पे अर्जुन को जब ज्ञान दिया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं मारना है, तो उनको ये ज्ञान दिया जा रहा है कि आप बस शरीर को मार रहे हो जो चेंज होती रहती है। चल जो है वो आत्मा है और वो कभी खत्म नहीं होगी। शरीर नाश हो सकता है तो और आत्मा पर अस्तित्व हमें में हमेशा रहती है। जब उसको पहले और प्रारंभ में उसका अस्तित्व रहता है और लास्ट में भी अस्तित्व रहता है। मतलब अस्तित्व नहीं रहता है, मतलब दिखाई नहीं पड़ता है, बट बीच में वो शरीर के रूप में दिखाई पड़ता है। तो यही पूरी बात बताई जा रही है। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि आत्मा अस्तित्व में आप मानो ना मानो, पर शरीर के नाश होने पर कारण नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो तो आ, कभी ख़त्म नहीं होगी ना। आत्मा कभी ख़त्म होने वाली चीज़ है नहीं। शरीर ख़त्म हो जाता है तो शरीर से मोह नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा अपना काम करना है। अब हमारे गीता स्टडी के बाद हमारे योग का टाइम हो गया है। और उससे पहले कुछ शेयर करते हैं आपको। काफ़ी दिनों से हमारा आइसोलेशन चल रहा है, सेल्फ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का। एंड उसके साथ हम सोच रहे थे कि हमने कैसा टाइम स्पेंड किया, क्या कर रहे हैं पूरे दिन। आई थिंक अगर मतलब कुछ आप उससे कुछ लर्न कर पाओ तो आपको वो कर सीखना चाहिए। सो दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो मैं भी खुद को एनालिसिस कर पाऊँगी कि मेरा दिन कैसा जा रहा है एंड कैसे स्पेंड कर रही हो। दूसरी, अगर आपको इस जर्नी से कुछ भी लर्न करने को मिलता है तो आपको कर लोगे। तो सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, धरती माँ को प्रणाम करते हैं, जैसा आप पहले देख पाओगे। उसके बाद अपना मुँह धोते हैं, गीता लेके पढ़ते हैं, फिर योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। एंड एक चीज़ और, आज कुछ स्पेशल होने वाला है बिकॉज मम्मी पापा आ जाने वाले हैं देखने के लिए। देखने के लिए मतलब अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो थोड़ी सी चोट आई है पैर में, तो इसी वजह से वो देखने में आने वाले हैं। तो जर्नी में साथ रहिएगा और देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो अब टाइम है हमारा योगा का। सो हम बैठ गए हैं और बिकॉज़ गाँव की छत है तो यहाँ पे लकड़ियाँ आम बात है। सो इस वजह से है एंड हम थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहे थे बिकॉज़ ये सब मेरे लिए पहले टाइम था। हम कभी अपनी डेली लाइफ को शेयर करना पसंद नहीं करते थे एंड नाउ आई सडनली मुझे लगा कुछ दिक्कत है यार, तो आई जस्ट कवर दैट। एंड नाउ सबसे पहले हम मन को शांत करते हैं। मन को शांत करने के लिए सबसे पहले हम मन में ओम का उच्चारण करते हैं। मन को शांत कहते हैं, गहराई से मन में सांसें लेते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, ध्यान को लगाते हैं अपने सांसों की ओर और मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। ये मुझे थोड़ा जो और जोर से करना था, इस वजह से हमने उसको वहीं पे कट किया। अब हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम। ये बहुत रिलीफ कराता है। सो इसको भी हमने काटा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ है, कुछ आ गया था काट दिया था मुझे, तो जस्ट उसके बाद फिर से हमने दोबारा से इसको स्टार्ट किया। और मुझे ज़्यादा वैसे रखना नहीं था, मैंने थोड़ा बहुत ही रखना था, बट मुझे पूरा बताना था कि कैसे करते हैं, सो दैट्स वाई हमने थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया है। तो ये हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं जिनको मेंटल हेल्थ की समस्या है या चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये हम ओम को उच्चारण करेंगे, आँख को और कान को दोनों दबाते हुए एक वाला साउंड आएगा, जैसे बोलते हैं तो ये वाली साउंड आती है। ओम का साउंड करते हैं बट हम करके बोलते हैं। इसमें मुंह से बोला जाता है, जिसमें साउंड नहीं आ रहा होगा तो इसमें बोलते हैं ओ ओ ओ।
3 बार उच्चारण किया जाता है। इसमें करने के बाद हम अपनी ऊर्जा को, हाथों को आँखों में मलते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइडर होती है। उसके बाद मुझे करना था वो ये आसन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट ये वो आसन है जिसमें बेली फैट को कम किया जाता है। मेरे थोड़ी सी एक्चुअली belly है, सो दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा कम करना है। सो मैं ये करती हूँ एंड ज़्यादा देर तक ही करती हूँ, बट यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए इतना ही किया है। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी सूर्यास्त जो होता है सूर्य नमस्कार, वो करती हूँ, क्योंकि उसमें कंप्लीट आपके सारे एक्सरसाइज आ जाते हैं और वो आपकी बेली फैट के लोग कम करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो दैट्स वाई हम उसको करते हैं। सारे एक्सरसाइज हम नहीं दिखाए हैं यहाँ पे, बिकॉज मुझे बस ये दिखाना था कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे ये पूरा डिटेल में नहीं बताना था कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट सो दैट कि मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा सुबह नहीं है, जस्ट 5 AM का सुबह है। तो आई थिंक मुझे थोड़ा कवर करना चाहिए था ना, पीठ देकर आए यार। ओके, कोई बात नहीं, फोकस हटाते वहाँ से। सो ओके, तो हाँ, हम कर रहे थे सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार को कंप्लीट एक चक्कर हमने लगा के दिखाया था। कि 3 बार ही करना होता है, तो अभी उतना टाइम नहीं था उतना दिखाने का, तो हमने बस एक चक्कर दिखाया, फिर हमने ताड़ासन किया। कुछ देर तक करने के बाद ताड़ासन हमने किया कुछ देर तक, क्योंकि उसमें क्या करना होता है, अपने एड़ियों को उठाना होता है, हाथों को ऊपर करना होता है, कुछ देर तक ठहरना होता है सांस को रोकते हुए, और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे करना होता है। तो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि खड़े खड़े कर रहे थे। फिर हम बैठ गए और हमने किया उसको ऑफ। फिर हमें दिखाना था आपको सूर्य, हमारा सूर्य जो देखो उग रहा है सीढ़ियों से नीचे आते हुए। एंड उसके बाद फिर हम गए अपने स्टडी टेबल पे, बिकॉज सुबह उठ के पढ़ना अच्छा होता है। गीता तो हमें लेसन लेने के लिए तो पढ़ते हैं, हर दिन का कि मुझे हमारा शेड्यूल ये बना ज्ञान होता है। हो कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जितना खुद को समझती पूरा हूँ। शेड्यूल हम कुछ नहीं करते, ठीक है, तो ये था हमारा। संडे का है। तो ऑफ कोर्स मम्मी पापा आने वाले, थोड़ा सा काम भी रहेगा, बट बाग की ओर जाना है हमको। तो जब जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, फिलहाल यहीं पे स्टॉप रखते हैं। बस सोच रहे हैं बाग जाने से पहले मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो क्यों ना थोड़ी सी स्टडी हो जाए, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे हम। ठीक है, तो जब तक हम पढ़ते हैं तब तक आप इंजॉय करो, मैं स्टडी करो। सबको दिक्कत होगी, तो ज़्यादा नहीं दिखाएंगे बिकॉज मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं है। सो इतना समझ लो कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, और लेट्स सी इन फ्यूचर व्हाट हैपेंस, बट स्टडी। बज गए हैं 6, और अब हमारा टाइम हो जाता है किचन में जाने का। तो जैसे ही किचन में जाते हैं, सबसे पहले मेरा रूटीन है गर्म पानी पीने का, बिकॉज सुबह उठ के जब गर्म पानी पीते हैं तो फील गुड, और ये हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। दैट्स वाई मेरी डेली रूटीन में ये बना हुआ है। उसके बाद हमने बनाई रोटियाँ, जो काफ़ी सारी थी। जब बड़े बड़े बच्चे हैं घर पे, तो काफ़ी सारे खाते हमारी हैं, रोटियां बन गई है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाते हैं सुबह हमने सुबह में, सब्जियां भी बना ली है। लोग खाते हैं। फिर हमने बनाया उनके लिए थोड़ी सी आलू की सब्जी। कढ़ाई थोड़ी बड़ी है, ओके कोई बात नहीं। तो हमने कर ली है अब तक सफाई घर की, और देखो कि आप बेड पे देखो चाहे साइड में देखो, कहीं पर भी देखो आपको बुक्स ही बुक्स नज़र आएंगे, बिकॉज मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, और ये अच्छी बात है मेरे लिए। और ये रहा हमारा टेडी बियर जिसके साथ हम सोते हैं विद प्रेम। प्रेम कौन है? प्रेम मेरा बेटा है, और कभी वो मेरे साइड सोता है, कभी प्रेम के साइड सोता है, और दोनों मिलकर हम इसे क्या करते हैं, पकड़ के सो जाते हैं। सो ये पार्ट ऑफ आवर नाइट है। दोनों बस हम, और ये हमारी बेबी का बेड है, और ये छोटू सा टेडी बेयर का। अब यहाँ पे हम दिखा रहे हैं एक
कबूतर, हमारे घर में बहुत सारे कबूतर हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ है ना कि इनको थोड़ी-सी कोई बीमारी हो गई है, उड़ नहीं पा रही है बेचारा। तो ये बस वही दिखा रहे हैं कि बस इनको भी हो गया है, दोनों को कोई बीमारी हो गई है। इसकी वज़ह से उड़ नहीं पा रहा है, सही से खाना नहीं खा पा रहे हैं, काफ़ी दिनों से बीमार है। सो इस वज़ह से ये इधर-उधर घूमते रहते हैं। अब ये रही पोटली, ये पोटली में क्या है? बहुत सारे कचड़े हैं, बचे-वचे, और ये पैसे किसी को देने थे। अब आ गए हम हमारे छोटे से गार्डन में, यहाँ पे पानी रखा हुआ है कबूतरों के लिए। उनके लिए पानी रखते हैं, गर्मी का मौसम है ना। ये हमारा छोटा-सा बागान है जिसमें आप देखोगे कुछ-कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। एलोवेरा है, मनी प्लांट है, अ, गुलाब का पौधा भी है, थोड़ा बहुत लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ फूल के पौधे लगाए हुए हैं, कुछ हमने लगाए थे, अभी तक उगे नहीं है। और अब हम जा रहे हैं अपने बाग की ओर, जहाँ पे सब्जियाँ लगाई जाती है, पर अभी हमने कुछ लगाया नहीं होगा। सडनली बस वे को दिखा रहे हैं, मुझे कुछ बताना भी था, पर देखते हैं, रास्ते-रास्ते में बताएँगे। और एक रास्ते में लेगा ना, क्योंकि मुझे देने थे कुछ पैसे, उधारी थे, तो वहाँ पे ये रहा हमारा फ्रंट, जिसमें आपको अम, नींबू के पौधे मिल जाएँगे। उसके बाद अभी कुछ लगाया हुआ है नहीं, कुछ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, बस यही है, हमने कुछ लगाया नहीं। धूप का मौसम है तो जा नहीं पाते ज़्यादा। लगे हुए थे, प्याज़ लगे हुए थे, पर प्याज़ उठा दिए हैं, तो अभी कुछ हम इस पौधे को देखने आए थे, थोड़े से यहाँ पे जो पौधा है दिख नहीं रहा है, बट वो पौधा थोड़ा-सा मुरझाया हुआ है, तो वही देख रहे थे। बाकी आप देखोगे पूरे दिन कुछ लगाया हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं लगाया है। प्याज़ लगाए हुए थे तो उखाड़ दिए हैं, और अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि अभी पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है गर्मियों के दिनों में, तो इस वज़ह से कुछ लगाया नहीं है। हमने ज़ूम आउट किया ताकि आप देख पाओ कि अगल-बगल में भी बहुत सारे बाग हैं, और सबने कुछ न कुछ लगाया हुआ है या नहीं भी लगाया हुआ है, ऐसे ही किया हुआ है सारा। तो कुछ खाली है, कुछ लगाया हुआ है। तो ये रहा हमारा बाग, और हम चले अब दुकान की ओर। दुकान की ओर क्यों? दुकान की ओर क्यों? क्योंकि मुझे कुछ देने थे पैसे, मेरे कुछ बाकी थे, तो वही देने थे। तो कुछ लेसन शेयर करेंगे आपको हम आज रास्ते में। जब भी आप किसी बड़े राह पे चल रहे हो ना, बहुत लंबी राह है, आपको कुछ मंजिलें पानी है, तो आपको हमेशा बिज़ी रहना होगा। आप ऐसे टाइम को नहीं देख सकते कि आज तो संडे है, आज तो छुट्टी है, फिर छुट्टी के दिन क्या करेंगे? तो ऐसे नहीं करना है, अपने आप को बिज़ी रखना है विथ वर्क। हर दिन कुछ ना कुछ वर्क ऐड ऑन करो, और बिल्कुल ऐड ऑन करने के साथ हर दिन कुछ सीखो, जैसे कि हम करते हैं। एंड ये हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब हमने कुछ सामान भी ले लिया था और पैसे भी दे दिए थे। चलिए एक और लेसन शेयर करते हैं। तो लेसन ये है कि दुनिया में किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हो, सैड हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने आप को हैप्पी नहीं कर सकते, तो दुनिया का कोई भी पर्सन आपको हैप्पी नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, आती रहेंगी। जब तक आप हो, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आप दुखी भी होते रहोगे। बट द थिंग इज़ कि आपको खुद को खुश करना आना आता हो। अब हम आ गए हैं घर, घर में ले आए हैं हम बाबू के लिए चॉकलेट, बिकॉज़ उनको पसंद है, और हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। अब हम आ गए हैं, नहा के रेडी हो गए हैं। गुनगुनाना पसंद है हमें। अब आती है रेडी होने के बाद कान्हा से बात करने की, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ हम। सुबह उठ के उनसे थोड़ी बातें करते हैं। पर यहाँ पे हम बातें तो कर रहे हैं, बट मन में। पता ही क्या बातें कर रहे हैं? अब बहुत सारी बातें करते हैं, बट एक कॉमन जो बात करते हैं ना उनसे, वो बता देते हैं आपको। 3 चीज़ें उनसे कहते हैं हर रोज़। पहला, बहुत सारा थैंक यू। किस लिए? बहुत सारा थैंक यू कि आपने हमारा हमेशा साथ दिया, हमेशा हमारा ख्याल रखा। जब भी मोटिवेटेड होना था, आपकी बातें हमने याद की, आपकी जगह पे खुद को रखा, और फिर हम सही रास्ते पे चल पड़े। तो उन सब के लिए धन्यवाद कहते हैं हम सॉरी भी कहते हैं। इस वजह से कि मुझे पता है कि हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, और हम उन गलतियों को मानते भी हैं, और हम वो कहते हैं कि आप मुझे आशीष दो
कि जो भी गलतियाँ हम करते हैं उससे हम सीखें और ये दोबारा ना करें। तीसरी बात जो कहते हैं वो कहते हैं कि अपने सारे बच्चों पर, जैसे सारे जो हमारे आपकी जो बच्चे हैं सारे, मेरे अलावा, हम तो फ्रेंड है, तो वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरे अलावा जो उनके सारे बच्चे हैं उन सब पर अपनी ब्लेसिंग्स रखे, उनको माफ़ करे, उन सब की ओर से हम थैंक यू भी कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम उनसे कॉमनली कहते हैं, जो मुझे कहना बहुत अच्छा लगता है। बाकी बहुत सारी और भी चीज़ें कहते हैं। किसी के लिए हमने दुआएँ माँगी थी उनके ठीक होने के लिए, किसी के लिए सद्बुद्धि भी माँगी थी, अब ये मत पूछना किसके लिए, बट हमने माँगी थी। और उसके बाद हमने उनको काफ़ी देर तक निहारा, और निहारना अच्छा लगता है कान्हा को, और बिना कुछ बोले और कुछ खुद के लिए कभी माँगना ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि कान्हा में वो सब दे देते हैं जो मुझे चाहिए। पता है उनको सब कुछ पता है हमारे बारे में। और यहाँ पे ऑफ ही नहीं हो रहा था यार, ना हमारे खाने की बारी आ गई, जब तक हम उनसे बातें ना कर ले खाते नहीं, वही हमारी पूजा होती है। अब हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आती है दवाई की बारी। अब दवाई किस लिए, मैंने बताया था, मैंने थोड़ा इंजरी हुआ था, तो उसके लिए हमें कुछ दवाई लेनी होती है। तो अब दिखाएंगे नहीं क्या दवाई खाते हैं, बस हमने बता दिया कि खाते हैं, खाया आम पानी के साथ, ठीक है। फिर आ जाता है मम्मी को कॉल करने का टाइम। मम्मी को क्यों कॉल करना है, बिकॉज मम्मी आने वाली थी, तो मुझे बात करनी थी उनसे। सो अभी रिंग हो रही है, बट वो सुनाई नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑडियो ऑफ किया हुआ था, मतलब रिकॉर्डिंग ऑडियो ऑफ किया हुआ था, तो नहीं सुनाई पड़ेगा। पर रिंग हो रही है और बहुत ही प्यारा सॉन्ग बजता है। हमने सुनाने के लिए स्पीकर ऑन भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो सुनाई नहीं पड़ा। ये मम्मी ने काम कहा हेलो, 20 हमने मई काट को दिया। शाम 5 बजे से उसके बाद पहले हम करें। देखते आम हैं जनता की थोड़ी सी असहिष्णुता और न्यूज़ अहमियत ये देकर अगर देखते हैं कानून क्योंकि का हम बहुत ऐसे पसंद है। इस्तेमाल करेंगे तो तो हम फिल्म कुछ का देर आप भी यही सुनिए। हाल होगा। राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून व्यवस्था को कायम रखे। दोस्तों, फिल्म प्रोड्यूसर की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने भी माना कि 32,000 महिलाओं के इस्लाम कबूल करने को सही ठहराने का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे डिस्क्लेमर में दिया जाएगा। फिल्म पर पश्चिम बंगाल में सरकार ने, जबकि तमिलनाडु में थिएटर्स ओनर्स ने बैन लगाया था। कोलकाता और मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट अब इन दोनों हाईकोर्ट के फैसले पर गर्मियों की छुट्टियों के बाद 18 जुलाई को सुनवाई करेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, तमिलनाडु सरकार ने फिल्म मेकर्स के शेडो बैन करने के आरोप का भी खंडन किया था। सरकार ने कहा था कि फिल्म को 19 मल्टीप्लेक्स में रिलीज किया गया था और फिल्म मेकर्स के पास ऐसा कोई लिखित में सबूत भी नहीं है जिसमें सरकार की तरफ से फिल्म स्क्रीनिंग बंद करने की बात कही गई हो। इसके बाद दोस्त ग्रुप के चेयरमैन एसपी हिंदुजा ने 87 साल की उम्र में लंदन में आखिरी सांस ली। यह जानकारी फैमिली स्पोक्सपर्सन ने दी। शानदार रखा। दोस्तों, साइंस मंत्रालय दिया गया है। रिजिजू की जगह अब अर्जुन राम मेघवाल लो मिनिस्टर होंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। मेघवाल के पास संसदीय मामलों के राज्य मंत्री का जिम्मा भी है। रिजिजू के अलावा कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का भी मंत्रालय बदला गया है। उन्हें अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया है। दोस्तों, रिजिजू को रविशंकर प्रसाद की जगह जुलाई 2021 में कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। 2019 में उन्हें खेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था। रिजिजू जजों पर टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रहे। उन्होंने हिंसा बन गए। ऐसा मिशन के लिए स्पेशल टीम तैयार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी वक्त रेड कर सकती है। पंजाब प्रांत की केयर टेकर न्यूज़ देखने के बाद हमने खाना बना लिया था। खाना बनाने के बाद बजती है गाने की बारी, तो गाना आपको सुनाई नहीं पड़ेगा तो हम गाएंगे यहाँ पे। नैनों की जो बात नैना जाने है, सपनों के राज तो रहना जाने है। नैनों की जो बात नैना जाने है, सपनों के राज तो रहना जाने है। दिल की बातें धड़कन जाने है, जिस पे गुजरे वो तन जाने है। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म।
यहाँ पे थोड़ी धुन बज रही थी जो आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। अभी कुछ देर में फिर से स्टार्ट हो जाएगा तो फिर दोबारा से हम इसको गाना स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको गाना अच्छा लग रहा हो। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है बट आई लव टू सिंगिंग। मुझे अच्छा लगता है गाना। जब हम गाते हैं तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। कितने भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी चीज़ें हो, कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी डिप्रेशन हो, पर हम गाते हैं तो मूड फ्रेश हो जाता है हमारा। नजरें ये आपकी करने लगी होशियारिया, कहीं कर दे ना ये मेरे लिए दुश्वारिया। नजरें आपकी करने लगी होशियारिया, कहीं कर दे ना ये मेरे लिए दुश्वारिया। हुस्न के बाद तो हुस्न ही जाने है, रूप के नाज तो रूप ही जाने, सही गलत तो दर्पण जाने हैं, जिस पे गुजरे वो तन जाने हैं। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं, तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। तो यहाँ पे भी कुछ ट्यून्स चल रहे थे जो आपको सुनाई नहीं पड़ेंगे, बट आई थिंक काफ़ी मुझे अच्छा फील हो रहा था जब ये गाना गा रहे थे, तो उसे रिफ्रेशिंग फील होती है। चलिए। सूखे पत्तों की तरह थी मेरी जिंदगी, उसकी बूंदों के जैसे जब से मुझ पे तू गिरी। सूखे पत्तों की तरह थी मेरी ये जिंदगी, उसकी बूंदों के जैसे जब से मुझ पे तू गिरी। रूह की बात तो सांसें ही जाने हैं, होठों की ख्वाहिश प्यासे ही जाने हैं, क्यों जोगी हो जो न जाने हैं, जिस पे गुजरे वो तन जाने हैं। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं, तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। सो यस, हमने कंप्लीट कर लिया है और मुझे आई थिंक ए मिला हुआ है। तो जैसे ही सिंगिंग हो जाती है उसके बाद आती है हमारी ड्राइंग की, और ड्राइंग मुझे बहुत पसंद है। जैसे सिंगिंग मुझे रिफ्रेशमेंट देता है, उसी तरह ड्राइंग मुझे कंसंट्रेशन पावर देता है। तो ये दोनों ही एक्टिविटी करते हैं हम मेंटल हेल्थ के लिए। जैसे ड्राइंग करते हैं तो माइंड कंसंट्रेटेड हो जाता है, बिकॉज एक फिगर और एक पिक्चर पे आपकी पूरी फोकस आ जाती है और वो फोकस आपके माइंड को कंसंट्रेट कर देती है। तो ये बहुत अच्छा एक मेंटल एक्सरसाइज है मेरे लिए। तो दोनों ही चीज़ें हम अपने मेंटल एक्सरसाइज के लिए करते हैं। तो ड्राइंग जो हमारे माइंड को कंसंट्रेट करता है, दूसरा सिंगिंग जो मेरे माइंड को रिफ्रेश करता है, मेरी फीलिंग्स को चेंज कर देता है, हैप्पीनेस में पॉजिटिव में चेंज कर देता है। सो ये दोनों एक्टिविटी हमें करते हैं पर डेली लाइफ। जब भी संडे आता है, बेसिकली संडे में करते हैं बिकॉज वो दिन फ्री रहते हैं ज़्यादातर। पर अभी आइसोलेशन में है तो पूरा का पूरा दिन फ्री है, तो अभी कर रहे हैं। अभी ये पिछले संडे का ही है, जितना भी आपको दिख रहा होगा ये सारे संडेज़ के हैं। आज हमने सिर्फ ब्रेड बनाई है छोटी, वो आपको दिखेंगी थोड़ी देर बाद में।
तो यही बस कुछ ना कुछ ड्राइंग किया ही हुआ है मैंने। कुछ भी नया मिल जाता है तो उसको फिगर आउट करके ड्रॉ करना, पेजेस में उतारना अच्छा लगता है, पसंद है हमें। और हर रोज़ सीखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उससे मुझे फ़ील अच्छा आता है, ग्रोथ की फीलिंग आती है। तो ये बनाया था हमने, सिंपल। अब हम आते हैं अपने टेम्पलेट्स पे। यहाँ पे बताएंगे नहीं कौन से टेम्पलेट्स बनाते हैं, दिखाएंगे भी नहीं, बताएंगे दिखाएंगे नहीं। तो हम क्या बनाते हैं, ट्यूशन्स के लिए बनाते हैं, बिजनेस के लिए बनाते हैं, हेल्थ एडवाइजिंग के लिए बनाते हैं। तो कुछ टेम्पलेट्स बनाते हैं जो जो जिसमें हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है वो शेयर करने के लिए मुझ लोगों तक बताते हैं। अब आ जाते हैं हम फेसबुक में। तो यहाँ पे 2 आईडीज़ है। पहली आईडीज़ अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, मैंने सोचा कि मैंने तो आइसोलेशन लिया हुआ है, कौन आया, दिया पॉल। सो इंटरेस्टिंग नाम था, सो हमने थोड़ा सर्च करके देखा, बट उसके बाद कुछ ऐसे देख लिया ना, हमें लगा नो नो नॉट फॉर माय फ्रेंड। तो अब हम आ जाते हैं सेलिंग पे। बिकॉज मार्केट प्लेस जब भी फेसबुक ऐप आते हैं उसका रीजन मार्केट प्लेस होता है। मार्केट प्लेस पे क्यों आते हैं, मार्केट प्लेस पे इसलिए आते हैं बिकॉज मुझे करना रहता है सेल। तो यहाँ पे हमने सिलाई मशीन की, हमारी ऑनलाइन कंपनी है, बताया नहीं होगा आपको कभी, तो बता देते हैं। हमारी ऑनलाइन अपनी कंपनी है जिसमें हमने एक कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है और उनकी चीज़ों को हम मार्केट प्लेस पे शेयर करते हैं और सेल करते हैं। हाफ हाफ पार्टनरशिप है, तो जितनी सेल होती है उस हिसाब से हमें चीज़ें मिलती है। तो सीक्रेट बताना सही नहीं था ना, चलता है, कोई बात नहीं। तो ये फिर हमने ग्रुप में भी शेयर किया एंड आफ्टर दैट हमने फिर यहाँ पे हमारा बिल्कुल शेयर हो चुका है। अब हम जाते हैं दूसरे वाले पे। तो दूसरा वाला जो है उसमें हमने ये साड़ी, रेड कलर की साड़ी हमने की थी पोस्ट, और वहाँ पे मुझे सेल करना था, पर हमने 2 चीज़ें रख दी। तो इस वजह से जब हम पब्लिश कर रहे थे तो हो नहीं रहा था। फिर हमने दोबारा से उसको काटा और फिर एक प्राइस रखा, नहीं हो रहा था बिकॉज हमने 2 प्राइस रख दिए थे ना। तो उसको फिर हमने काटा और फिर हमने एक प्राइस में चेंज किया। कभी कभी गलती हो जाती है ना, तो ज़्यादा ही हो गया था, नहीं। उसके बाद फिर हमने पब्लिश कर दिया एंड पब्लिश होने ही वाला तो हो गया ना, स्लो स्लो हो रहा है, कोई बात नहीं। तो पब्लिश हो जाए यार, उस टाइम पे नहीं बोल रहे थे पर अभी लग रहा है कि हो जाए यार। यस, हो गया ना। तो अब हम आ जाते स्टडी पे। बिकॉज हमने खाना बना लिया था और मम्मी लोग अभी आने वाले में लेट थे, तो हम बस अपने काम को कर रहे थे बिकॉज हमें खाली रहना बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये है हमारा ग्रुप जिसमें हम प्रिपरेशन करते हैं और यहाँ पे आए हुए हैं बहुत सारे वीडियोस जो मुझे देखने रहते हैं और हम डे वाइज देखते हैं। तो पहला हमने देखा चट्टाने, तो इसकी वीडियोस हम देख रहे थे। नाउ स्टार्ट। तो ऑब्वियसली यूट्यूब देखो और आपका कोई ऐड ना आए, नॉट बी पॉसिबल ना। वो गया, फिर हमने थोड़ी सी स्टडी करी ली। स्टडी यहाँ पे एक सर है, बहुत अच्छा बताते हैं, ये बहुत डिटेल में बताते हैं तो अच्छा लगता है। तो अब तक बाबू भी आ गया था स्कूल से और पापा लोग भी आ गए थे। तो पापा को दिखाएंगे नहीं ना, मम्मी को दिखा सकते हैं, बट जब पापा आए, मम्मी आए, तो वो बहुत खुश हो गया था, देखो प्रणाम कर रहा है मेरे साथ। तो हमने मम्मी पापा को प्रणाम किया जैसे कि हर एक बेटी को करना होता है। बहुत सारे सब्जियां लेके आए थे क्योंकि उनको लगता था हरी सब्जियां खाएंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। और समोसा लेके आए थे मेरे लिए, ऑफ कोर्स आई लव। एंड कुछ और भी चीज़ें लेके आए थे, देखो सब्जियां लेके आए, मिठाइयाँ लेके आए थे, मुझे मिठाइयाँ बिल्कुल। तो जैसे कि अब देख रहे हो, हमने पूरा नहीं खाना दिखाया बट वो नॉनवेज में वे वैरायटी थी, पापा खा रहे थे ज़मीन पे बैठ के, पापा को खाना पसंद है। एंड ये है मेरी, बिकॉज मुझे नॉनवेज बिल्कुल नहीं पसंद और पापा हमेशा क्या कहते हैं, कैसे रह लेती हो तुम। अब पापा के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद, मम्मी के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद, अब बारी आती है उनकी जाने की। और बाबू भी रेडी हो गया था, 4 बजे वो गए थे और उसके जाते ही इसको ट्यूशन का मेरा टाइम स्टार्ट हो गया था। ऑनलाइन क्लास करवाते हैं बच्चों का, तो आप देख पा रहे होंगे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये फर्स्ट क्लास है। 4:15 हो गया था गतिविधि उस टाइम भेजा पे हुआ हमने है, स्टार्ट किया आप था। बस ग्रामर ये वाला दूसरा भेजो। बच्चा है, 5 बजे से इसकी क्लास थी। देखो ग्रामर का बहुत जो सारे बच्चे चैप्टर है लिख ना रहे उसको होंगे भेजो बट पढ़ता एक ही यहाँ पे है। फटाफट से। तो वो दूसरी बच्ची थी, ये दूसरी बच्ची है।
अब आएगी सीधा और रखो ना थोड़ी देर कैमरा, बाद कैसे कैसे एक और घुमाते बच्ची रहते हैं। पड़ेगी। वो 5 बजे का टाइम वो था। तो फिर मेरा घुमाएगा चलता कैसे है तुम 6 ये बजे से फोटो। एक और, आपको दिख रहा होगा 6 बजे से। यस, तो ये एक लड़की है, ये भी फरीन पढ़ती है 6 छत में बजे। पढ़ रही थी, आप रूम में पढ़ रहे हैं। कुछ बातें भी कर रहे थे हम, और जरीन आपको छत थोड़ा पे अजीब पड़ती है, लगेगा हम बिकॉज़ घूमेंगे। हम वहाँ पे बहुत ही फ्रैंकली उसका बात करते हैं, तो क्या तरीके सर्दी से खांसी नहीं हो गया रखते था हैं नहीं, हमारा क्या हो बात, गया था? और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हाँ। बच्चे-बच्चे बोलते हैं, तो वैसे ही रहता है हमारी बातें। अब लाइट यहाँ है पे ना? फिर एक बच्ची है, यस देखते हैं हम कुछ पूछ रहे लाइट हैं है इनसे। मतलब वो जो पापा ला के दिए हैं पढ़ने के लिए, वो वाला है। यस मैम। फिर ठीक है। 7 बज गया, अब 8 बजे से फिर एक क्लास थी। यस मैम, बोलिए। रीडिंग करो बच्चा, रीडिंग। रीडिंग करते पूछे तो सुन। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो मेरा बंगाली गांव बोलते हैं, सो क्यूट लग रहा है बोलने पर मेरा उसको, गांव मतलब ऐसे उसको इलाके समझा में रही है है। जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनान, महानंदा और गांव गंगा की बाढ़ है 10 बजे, रात 10 बजे भी हमारी क्लास चलती है, वो ओके। स्पोकन की होती है। तो यहाँ पे हम बस उनसे इंग्लिश में जो भी करते हैं, बातें करते हैं, तो वो रिकॉर्ड ओके थोड़ा हुआ है, थोड़ा नहीं भी हुआ था, तो इस वजह से विथ वैसे योर फ्रेंड्स। ओके। ड्राइंग किया था, वो तो हमने दिखाया नहीं, उस दिन हमने किया था ब्रेड, ब्रेड बनाया था। ये मेरी पेंसिल है और इसमें हमने ब्रेड बनाया था। उस दिन की तस्वीरें हैं जिस दिन हमने ये ब्लॉग बनाया। उससे पहले वाले दिन है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, देखो शक्ल कैसी कैसी बना रहे हैं। ये शक्ल बना रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मुझे पिक लेनी थी, सो दैट्स वाई। और होप सो आपको हमारी जर्नी समझ में आई होगी, कुछ सीखा होगा आपने हमारी जर्नी से। और हम यही कहेंगे कि अपने लाइफ में बिजी रहा करो और अपने आप को खुश रखा करो। दुनिया में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप खुश नहीं रहते हो तो बी हैप्पी, बी सेफ एंड और ऑलवेज अपने ग्रोथ के लिए काम करो। पर डे कुछ ऐड करो, सीखो, हर रोज़ कुछ सीखो, अपने लाइफ को वैल्यूबल करो क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला है। अपने लाइफ को वैल्यू दो, जब इम्पोर्टेंट हो अपने आप को अपने साथ टाइम दो। सो पूरे दिन की जर्नी में साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। होप सो आपने काफ़ी कुछ सीखा हमारे एक दिन की पूरे जर्नी से। एंड लास्ट में यही बोलेंगे कि हमेशा सीखते रहे, खुद को ग्रो करते रहें और अपना फीडबैक देना मत भूलें कि आपने क्या सीखा मेरी एक दिन की